सुना होगा कि अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह हैं। तो जिस तरह आम लोग इस दुनिया से गए, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से चले गए, और जो मामला आम लोगों के साथ होगा वही मामला नाउजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और वो एक आयत भी पेश करते हैं कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाना और आम लोगों का इस दुनिया से जाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाना भी इस बात की दलालत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। जी हाँ, वो बरज़खी जिंदगी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, जो कि आम लोगों को मुयस्सर नहीं है। जी हाँ, ये बात आपके सामने रखेंगे। हुआ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास तशरीफ लाए, आपके माथे पर बोसा दिया और आपको फरमाया कि आपका जिस्म बिल्कुल महक रहा है खुशबू की तरह। तो ये उलमा ने इससे नुक्ता निकाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाना दरअसल इस तरह जाना था जिस तरह आम लोग नहीं जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी बिल्कुल खुशबू से महक रहा नहीं है। बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम लोगों की तरह दुनिया से तशरीफ लेके गए, वो इंतहाई गलत बात करते हैं। दरअसल वो अपना अकीदा और अपना नजरिया पेश करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा नहीं है, और हमारे उलमा ने ऐसी मेहनत कर दी है, जो भी बातिल आएगा, जो भी गलत अकीदे वाला आएगा, उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर मोहम्मद मूसा हाजिर है, और आपको मालूम है कि आजकल हमारी हयातुन नबी के टॉपिक पर वीडियो आ रही हैं, और हयातुन नबी के टॉपिक को खोल कर आपके सामने बयान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस मुआशरे में इस हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हैं, इस हकीकत को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि जितनी भी बातें हम अपने मुताले में रखें वो आपके सामने पेश करें, ताकि आपको मालूम हो हयातुन नबी का जो अकीदा है ये बहुत अहम और जरूरी अकीदा है। आज एक बहुत बड़ा इतराज और इसका एक सिंपल सा जवाब लेकर हाजिर हुआ। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह हैं। तो जिस तरह आम लोग इस दुनिया से गए, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से चले गए, और जो मामला आम लोगों के साथ होगा वही मामला नाउजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और वो एक आयत भी पेश करते हैं कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि यकीनन आप पर भी मौत तारी होगी। तो लिहाजा इससे वो पेश करते हैं कि तमाम मामला तमाम इंसानों में एक जैसे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। इससे ये लोग ये अकीदा साबित करना चाहते हैं कि जिस तरह लोगों को कब्रों में जाकर उनको जिंदा किया जाएगा, उनको सवाल जवाब उनसे पूछे जाएंगे, फिर उनको दोबारा लौटा दिया जाएगा, दोबारा उनको जो है ना दोबारा उन पर मौत तारी की जाएगी। तो नाउजुबिल्लाह ये अकीदा ये लोग इस आयत से और इन तमाम बातों से साबित करना चाहते हैं। लेकिन आपका भाई आपके सामने मुख्तसर सी एक बहुत अहम बातें लेकर हाजिर हुआ है, जिससे आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाना और आम लोगों का इस दुनिया से जाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाना भी इस बात की दलालत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। जी हाँ, वो बरज़खी जिंदगी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, जो कि आम लोगों को मुयस्सर नहीं है। जी हाँ, ये बात आपके सामने रखेंगे। हुआ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास तशरीफ लाए, आपके माथे पर बोसा दिया और आपको फरमाया कि आपका जिस्म बिल्कुल महक रहा है खुशबू की तरह। तो ये उलमा ने इससे नुक्ता निकाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाना दरअसल इस तरह जाना था जिस तरह आम लोग नहीं जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी बिल्कुल खुशबू से महक रहा था। तो उलमा ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से जाना और आम लोगों का इस दुनिया से जाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो कि हजरत मौलाना डॉक्टर खालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपनी किताब मकाम हयात में लिखी है, जिससे ये बात समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाना भी इस बात पर अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो बरज़खी वो हयात पर महमूल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में जिंदा हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के दुरूद और सलाम का जवाब भी देते हैं। वो 5 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। यकीनन जब आप ये बात सुन लेंगे तो आपके इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। और वो इतराज जो कि लोग करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आम लोगों की तरह इस दुनिया से तशरीफ ले गए, ये बहुत ही गलत किस्म का इतराज है। तो 5 ऐसे फर्क हैं जो कि आपको ये बात समझाने में कोशिश करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाना और आम लोगों का इस दुनिया से जाना वो बहुत ही मुख्तलिफ है। पहला फर्क जो कि हजरत मौलाना डॉक्टर खालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपनी किताब में लिखा है, हजरत लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गुस्ल आपके पहले पहने हुए कपड़ों के में ही दिया गया। तो इससे ये बात समझ आती है कि आम लोगों के साथ मामला और होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाना वो कुछ और मामले की तरफ हमें लेकर जाता है। और दूसरा फर्क जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको मालूम होगा कि आम लोगों में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाने में कितना बड़ा फर्क है। जी हां, आपने देखा होगा कि जब भी लोग जो है इस दुनिया से जाते हैं उनको फौरन उनका जनाजा पढ़ाया जाता है, उनको फौरन जो है ना कब्र में उतारा जाता है, लेकिन आप
صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی علیحدہ طریقے سے ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو پیش کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر بعد قبر مبارک میں اتارا گیا، اور اس پر کسی بھی صحابی نے اشکال نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا وہ عام لوگوں کے دنیا سے جانے سے بہت ہی مختلف تھا، لہذا جو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کی طرح اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرق جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی قبر مبارک وہی بنائی گئی جہاں سے آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے۔ جی ہاں، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو اجتماعی قبرستان میں دفن کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کا اس دنیا سے جانا بہت ہی مختلف تھا، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ ایک اور فرق میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جانے کے بعد آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ امت کے پاس چلی جاتی ہے اور امت کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو عام امتی ہیں ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی وراثت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے 3-4 فرق آپ کو بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ایک طریقہ تھا، یعنی کہ آپ پر درود و سلام پڑھا گیا، یعنی کہ نماز جنازہ بالکل مختلف طریقے سے ادا کی گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فرق جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر قبر میں اتارا گیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے، اس پر مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس دنیا سے جانا تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ جو لوگ یہ بات کرتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، وہ انتہائی غلط بات کرتے ہیں۔ دراصل وہ اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایسا نہیں ہے، اور ہمارے علماء نے ایسی محنت کر دی ہے، جو بھی باطل آئے گا، جو بھی غلط عقیدے والا آئے گا، اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جتنے بھی منکرین حیات النبی ہیں ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس طرح قائل ہیں جس طرح عام امتیوں کے قائل ہیں۔ اس دنیا میں جانے کے اعتبار سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ بہرحال میری کوشش ہے میں آپ کے سامنے وہ تمام باتیں رکھوں جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہ باتیں لے کر میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ سے ایک گزارش میں ضرور کرتا ہوں، ہمیں کومنٹس میں ضرور بتایا کریں ہمیں آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، اور یہ بھی بتایا کریں کہ ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ بتاتے بھی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔